हरिश्चंद्र मेरी माताओं आंखों में आंसू भर के अपनी रानी तारा से बोले, महारानी ये आरती का थाल मेरा नहीं है, ये आरती का थाल किसी और का है, इससे हमारी आरती मत उतारो, इसे अलग रख दो। तारा ने कहा, महाराज तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो रोजाना की तरह तुम्हारी आरती उतार रही हूँ महाराज। हरिश्चंद्र बोले, तुम समझने की कोशिश करो महारानी। अरे सांबर के थाल से मेरी आरती मत उतारे, धनमाल राज सब छूट गयो, अधिकार नहीं हमारो। महाराज धूप की भरी आई हिलकी, और बाएं पकड़ के आज तारा से बात कही दिल की। बोले हरिश्चंद्र महाराज, रनिया रूठ गए भगवान, राजू मेरे सब ही चलो गो, प्यारी रूठ गए भगवान, राजू मेरे सब ही चलो गो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा रानी आज से ये राजपाट हमारा नहीं किसी और का हो गया है, इसलिए ये आरती का थाल अलग रख दो। रानी मैया बोली है, महाराज क्या कह रहे हो? जवाब दिया महाराज ने, हे रानी तारा, आज हमारे दरवाजे पर एक महात्मा जी ने आके हमारा सारा राजपाट ले लिया, संकल्प में हमसे कुंजी लगाम ले ली, अभी कुछ और बाकी है उनका। हाँ, अभी तो 60 बार सोना और बाकी है। ये प्रजा, ये राज दरबार जो कुछ भी है सारा उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। मेरी माताओं जैसे इतनी बात कही, हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू थे। रानी तारा ने अपने महाराज को जब उदास देखा तो उसकी छाती सी फटने लगी। पतिव्रता स्त्री है मैया तारा, अपने पति को दुखी न देख सकती है। उसने एकदम से पति से कहा, महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे भाई, बाबा जी ने राजपाट ले लिया, 60 बार सोना बाकी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। महाराज आप एक काम करना। क्या बताया मैया तारा ने? माताओं ध्यान से सुनना। मैया तारा बोली, महाराज अरे रोने की इसमें क्या बात है, मैं हूं ना, मैं आपके दुख और सुख में साथ देने के लिए तैयार खड़ी हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तारा ने कहा, महाराज आप ऐसा करो, कहीं बाजार में ले जाके मुझे बेच दो और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। इतनी बात सुनी हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। बोले, धन्य है तारा, तुम कैसी बात कर रही हो? आज आप मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। पत्नी हो तो ऐसी हो जो अपने पति के दुख में खड़ी हो जाए। माता, पत्नी वो नहीं होती जो पत्नी अपने पति के सुख में साथ दे और पति के ऊपर अगर गरीबाई आ जाए तो छोड़ करके पीहर में चली जाए। पत्नी वो होती है, पति पर अगर गरीबाई आ जाए तो पति का कभी साथ न छोड़े। कोई भी कष्ट हो, पति पर अगर कष्ट हो तो उस समय पत्नी का पूरा फर्ज बनता है कि पति का साथ देना। मेरी माता, मैया तारा ने कही हमें जाके बेच देना। अगर आज के जमाने की पत्नी होती ना तो कह देती, महाराज ऐसो करो, हमें हमारे पीहर में छोड़ आओ,
बाके बाद में तुम बेचियो, चाहे लली ललन को बेचियो, चाहे खेत टपरिया बेचियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी करना, पर मुझे मेरे मायके में छोड़ दो, मुझे नहीं बेचना। लेकिन रानी तारा को देखिए, मेरी माताओं बिकने के लिए तैयार हो गई। बोली महाराज मैं नहीं, मेरा फर्ज है, ये शरीर मेरा नहीं आपका शरीर है। किस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई दीजो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। कि चलिए राजन जल्दी चलिए, तुम हमको प्रथम बेच दीजो, और बाबा को कर्ज अदा करके रघुकुल की आन बचाई लीजो। तारा ने कहा महाराज देर क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी, बाबा का कर्ज अदा करके हमें बेच करके रघुकुल की आन बचा लो, मान मर्यादा बच जाएगी। तारा ने इतनी बात कही, हरिश्चंद्र मेरी माताओं बड़े खुश हो गए, खुशी के आंसू आंखों से टपकने लगे। बारी रानी तारा आज मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई, धन्य हो गया मैं तेरे जैसी रानी को पा करके। स्त्री हो, अगर हर घर में ऐसी स्त्री आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा, ध्यान रखना भैया। पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए। आज के जमाने में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं कि पति पर थोड़ी गरीबाई आ गई, 1-2 लाख अगर कर्जा हो गया है ना, तो छोड़ के चली जाती, लड़ाई झगड़ा करती हैं, दूसरी जगह ब्याह करवा लेती जाए, है ना। आज के जमाने की ये दशा है। लेकिन ध्यान रखना मेरी माताओं, सीता मैया ने कितने कष्ट सहे अपने पति के साथ में वन में जाके। अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अनेक कष्ट सहन किए, पर अपने पतिव्रत धर्म पालन को नहीं छोड़ा, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। महाराज अब तो हरिश्चंद्र बड़े खुश हो गए, वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक इधर हरिश्चंद्र का बेटा आ गया जिसका नाम है रोहितास। बड़ा अच्छा परिवार है। रोहितास आया, बोला मैया तुम लोग क्या बतला रहे हो। मैया तारा ने बताया, मेरे लाल आज हमारे दरवाजे पे आके एक महात्मा ने सारा राजपाट ले लिया और अब हमारे पास में कुछ नहीं है, और 60 वहार सोना हमारे ऊपर और बाबा जी का रह गया है। रोहितास ने इतनी बात सुनी मेरी माता, तो रोहितास ने एकदम से कहा मैया चिंता नहीं करो, पिताजी से कहो कि चिंता करने की कोई बात नहीं, और मुझे कहीं बाजार में ले जा करके बिचवा देना और बाबा जी का कर्ज अदा करवा देना। धन्य है। रोहितास ने भी ये शब्द कह दिए कि मुझे भी कहीं जा करके बिचवा देना। बेटा हो तो रोहितास की तरह होना चाहिए, जो अपने माँ बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गया। भैया कथा सुन रहे हो, कथा सुनने आए हो, कथा करवा रहे हो और करवाओगी, लेकिन महाराज इन कथाओं से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। आज की नौजवान पीढ़ी अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं जानती, माँ बाप को 2 रोटियां नहीं दे पाते, माँ बाप को 1 लोटा पानी नहीं पिला पाते। अगर आपको माँ बाप की सेवा करना नहीं आती तो हरिश्चंद्र की कथा को सुनकर के सीख लीजिए कि हरिश्चंद्र के बेटा रोहितास ने क्या कहा कि मुझे बाजार में ले जाके बेच दो। छोटी सी उम्र का है रोहितास, पर अपने माँ बाप के दुख में और बिकने के लिए तैयार हो गया। बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा वो नहीं होते जो माँ बाप उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं और बड़े होने के बाद बेटा माँ बाप को 2 रोटियां भी नहीं दे पाते। सेवा करना बिकना तो दूर की बात है महाराज। रोहितास ने जब इतनी बात कही तो मेरी माता तारा मैया की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो गई मैं ऐसे लाल को जन्म दे करके, जो मेरा लाल मेरे दुख में आज बिकने के लिए तैयार हो गया। जो कभी गोदी से नीचे उतर करके जिसने जमीन पर पैर नहीं रखा, आज वो बिकने को तैयार है। जिस प्रकाश से प्रकाश न हो सके, उस प्रकाश से तो हर शाम भली बनी रहे तो बहुत अच्छा है। तारा ने सोचा उस बेटा से क्या फायदा जिस बेटा से माँ बाप का नाम न चल पाए।
मैं धन्य हो गई ऐसे बेटा को पा करके कि जिस प्रकाश से प्रकाश न हो उस प्रकाश से हर शाम भली, और जब मैया के लाल से नाम न चले वो मैया देखो बांझ भली। जिस माँ के लाल से नाम न चल पाए वो माँ बांझ बनी रहे तो बहुत अच्छा है। बेटा हो तो रोहितास की तरह हो मेरे भैया। देखो रोहितास बिकने के लिए तैयार हो गया। कौन बिचता है माँ बाप की सेवा में? इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने माँ बाप के सुख के लिए अपना सुख न्यौछावर कर दिया। इन कथाओं को सुन करके हमें सीखना चाहिए कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। महाराज अब तो इधर तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा बिकेंगे तो सही, इससे पहले कि राज वेशभूषा है ना ये उतार के रख दो, ये हमारा नहीं है किसी और का हो गया। तीनों प्राणियों ने राज वेशभूषा वस्त्र उतार करके रखे हैं। उसके बाद में तीनों प्राणी आज बिकने के लिए तैयार हो गए कि तजी वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात शव में मार के। सब राजपाट त्याग दिया, सब कुछ छोड़ करके चले तीनों प्राणी। जन्म भूमि माँ को प्रणाम किया, है माँ हमें माफ कर देना, आज तक तुम हमारी थी लेकिन अब किसी और की हो चुकी हो, हमें भूल जाना। भैया रानी को सब श्रृंगार छुपे, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। रानी तारा पर एक मोटी सी साड़ी है, हरिश्चंद्र पर एक धोती है, बेटा रोहितास के पास एक लंगोटी है। आज इस वेशभूषा में तीनों प्राणी तैयार हुए हैं बिकने के लिए। आंखों में आंसू हैं पर धर्म से पीछे नहीं हट सकते। विश्वामित्र आ गए, तब तक विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र महाराज बोलिए क्या आज्ञा है आपकी? बोले आज्ञा ये है आप इतनी देर से आए हो, हमने आपसे कहा था जल्दी आना, लेकिन आप अभी तक घर से नहीं निकल पाए हो। जल्दी चलो हमारा कर्ज अदा कर दो, उसके बाद में चाहें जो आपकी मर्जी हो वो करना, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। भैया हरिश्चंद्र ने कहा चल तो रहे हैं महाराज, बिल्कुल तैयार है। चले तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ में। अब तो अयोध्या वासियों ने जाना कि हमारे महाराज हमें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो महाराज अयोध्या वासी रोने लगे, दहाड़े मार मार करके, पशु पक्षी चहचहाने लगे हैं कि हमारे महाराज हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। बारे समय कहाँ एक सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र और कहाँ अपने सत्य पर टिके हुए हैं, बिकने के लिए जा रहे हैं। कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भयो अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे और कोकर लागे मोर। तीनों प्राणी जब चले हैं घर से निकल करके, सब अयोध्यावासी बिलखने लगे। मैया तारा की दासी रोने लगी, तारा के पैरों में गिर गई। तारा ने समझाया, हरिश्चंद्र के पीछे पीछे सभी दौड़ने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ, हमें तो जाना है, वहां जाएंगे, तुम क्यों हमारे पीछे दौड़े चले आ रहे हो, भूल जाना हमें। और आज से हमारा राज्य शासन नहीं है, आज से महाराज जी का राज्य शासन है। विश्वामित्र जी से कहा प्रभु मेरी प्रजा बहुत भोली भाली है, इस प्रजा को कोई कष्ट मत देना, मैं जा रहा हूँ आपके ऊपर सब छोड़ करके। विश्वामित्र ने कहा हमारी प्रजा हमारा राज्य तुम्हें क्या पड़ी है हमें अकल बताने की, हम सब जानते हैं हम प्रजा को दुखी रखें सुखी रखें। अरे भाई हमारी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है।
कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा हमारे ऊपर हुक्म चलाने का। हरिश्चंद्र चुपचाप से आगे बढ़े और जा रहे अयोध्यावासी पीछे पीछे। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, और क्या बोले हरिश्चंद्र,